हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपके 11th स्टैंडर्ड का नया सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है BA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड या फिर एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं, उसके लिए तो है ही ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, लेकिन रियल लाइफ में भी आपके जो माइंडसेट है, जो अब आपको दुनिया देखनी है आगे, जो अब आपको बिजनेस करना है, मैनेजमेंट करना है, आप कॉमर्स की या साइंस की किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर अच्छे से फोकस देना, ध्यान से पढ़ना, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस सब्जेक्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा रखना, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको रियल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत हेल्प करने वाला है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर इसका जो दूसरा नाम आपकी बुक में कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अलग अलग नाम से आपके कॉलेज में भी ये सब्जेक्ट आता ही रहने वाला है। तो इस सब्जेक्ट से आपको पीछा नहीं छुड़ाना है या इससे दूर नहीं भागना है, बल्कि आपको इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपको सिखाई जाती है ना, उसको एग्जैक्टली प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके समझना है। सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट और डू सम बिजनेस इन योर नियर फ्यूचर। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर नंबर 1, जो है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस, वो बिजनेस का नेचर क्या है, पर्पस क्या है और बिजनेस क्यों किया जाता है, बिजनेस का स्कोप क्या होता है, वो हमें चैप्टर में पढ़ना है। व्हाट इज चैप्टर नंबर 1? नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है, बोर्ड पे कई सारी चीज़ें लिखी हुई है, डायरेक्ट हम बिजनेस से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा ABCD से स्टार्ट करते हैं। इस सब्जेक्ट की ABCD स्टार्ट होने वाली है आपके स्टैंडर्ड 10th के टॉपिक से, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। 10th में स्टूडेंट आप पढ़ चुके हो और मैं फिर से आपको रिवाइज भी कराऊंगा। ऐसा नहीं कहूँगा कि आपने 10th में पढ़ लिया है तो आपको आता होगा, मे बी कुछ स्टूडेंट्स को आता होगा, कुछ को नहीं आता है। तो लेट अस रिकॉल कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। वी विल नॉट गो इन दैट डिटेल, इन सिंपल लैंग्वेज इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? हर वो एक्टिविटी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा कमाने के, मॉनेटरी प्रॉफिट के इंटेंशन से की जाती है, तो उसके कहते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। Every activity that has some economic gain, some monetary gain directly or indirectly. जैसे for example, I am giving you education, I am sharing you knowledge right now, और अगर ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे कोई मॉनेटरी प्रॉफिट होने वाला है ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर पेइंग टू द रिक्शा वाला, ठीक है, रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हो, तो हर ये चीज़, इसे हम कहने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या रिलेटेड आता है, क्या इंटेंशन है, पैसा कमाने का इंटेंशन है, इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, मॉनेटरी प्रॉफिट होना चाहिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा? वहाँ पे ना डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली पैसा कमाने का कोई इंटेंशन नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल दो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो वो है आपकी मदर का केयरिंग फॉर अ चिल्ड्रन। हमारी मदर हमारे लिए जो करती है, हमारे पेरेंट्स इनफैक्ट जो हमारे लिए करते हैं, उनका जो केयर है, उनका जो लव है हमारे लिए, इट इज़ अनकंडीशनल। उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई मॉनेटरी प्रॉफिट हमसे नहीं होता है ना। सो दैट इज़ योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का? यस ऑफ कोर्स, कहीं कोई कैलामिटी आ गई या कोई इंसान सही में कोई ऐसा कुछ सोशल सर्विस करता है, कई सारे NGOs चलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोगों को सर्विस देते हैं, सामने रिटर्न में वो कुछ एक्सपेक्टेशन करते नहीं है, तो इसे हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इतना डिटेल नहीं है, देखो चलो नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक का हम डिफरेंस ले लेते हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का डिफरेंस क्या है। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इसका मेन इंटेंशन क्या होगा? टू मेक मॉनेटरी प्रॉफिट और टू अर्न मनी। यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन इंटेंशन या मेन हम कह सकते हैं कि क्यों किया जाता है ये, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंटेंशन होता है टू सर्व फॉर द सोसाइटी, टू गिव सर्विस टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री, टू सर्व द नेशन, तो ये इसका इंटेंशन होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंटेंशन क्या है? टू अर्न मॉनेटरी बेनिफिट्स। यहाँ इंटेंशन क्या है आपका? टू गिव सर्विस टू द पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? कुछ ना कुछ सैलरी,
यू वांट समथिंग, कुछ ना कुछ, या तो रेंट मिलना चाहिए, या सैलरी मिलनी चाहिए, या कुछ पे मिलना चाहिए, या प्रॉफिट मिलना चाहिए. यू नीड सम मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस आर देयर इन रिटर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक ही एक्सपेक्टेशन होती है बंदे की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दूँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करूँ, या नेशन की या कंट्री की सर्विस करूँ. क्लियर. अच्छा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी की टाइप्स होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की कोई टाइप नहीं है ना. नॉन इकोनॉमिक इतना कोई वास्ट चीज़ है ही नहीं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये बहुत ही बड़ा एक क्लासिफिकेशन इसमें आता है. इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली 3 टाइप्स में है. पहला बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. फिर से क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्लासिफिकेशन, क्या है, टाइप्स क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. और ये 3 चीज़ें आप कहीं ना कहीं अब तक सुन ही चुके हो कि ये इंसान बिजनेस कर रहा है, या इट इज़ माई प्रोफेशन, आई एम अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट, ये सब वर्ड आप सुन चुके हो. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसकी 3 टाइप्स है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. और इसीलिए स्टूडेंट ये जो चैप्टर आगे अब जो हम कंटिन्यू करेंगे ना, उसमें हम पहले पढ़ेंगे बिजनेस. थोड़ा बहुत चैप्टर किसके बारे में दिया होगा, बिजनेस. फिर हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट प्रोफेशन, और फिर हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट. चैप्टर ख़त्म. ठीक है. सामने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका कोई और टाइप है ही नहीं. फिर से हम चैप्टर में अभी भी कहाँ पे अटके हुए हैं, सिर्फ स्टार्ट किया है. मैं आपको सिर्फ ग्लिम्स दे रहा हूँ. पूरा जो पिक्चर हम जो करने वाले हैं, ये जो पूरी एक मूवी चलेगी, मैं उसकी एक थीम बता रहा हूँ कि मूवी में क्या है, मूवी का स्टार्ट कहाँ से हुआ. इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हर वो चीज़ जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करने का मकसद है पैसा कमाना, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. हर वो चीज़ जिसका सिर्फ एक ही मकसद है सर्विस देना फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मॉनेटरी बेनिफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी नहीं मिलता, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी उसका जो एक्सपेक्टेशन है, उसमें सैलरी, तनख्वाह, प्रॉफिट, अलग अलग चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस में होती है. नॉन इकोनॉमिक में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. इकोनॉमिक है तो उसकी टाइप्स है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. जबकि नॉन इकोनॉमिक की कोई फर्दर टाइप नहीं है. अब नॉन इकोनॉमिक बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट है, उसकी कोई टाइप नहीं है, तो वो हम चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे. आपका चैप्टर अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहाँ आगे बढ़ाएंगे. सो पूरा चैप्टर हमें क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. उसमें से पहली टॉपिक हमने उठा ली है बिजनेस. तो अभी जो हम लेक्चर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, हम बात करेंगे किसके बारे में, बिजनेस के बारे में. वी विल डिफाइन बिजनेस, we will understand characteristics of business, objective of business and risk of business. clear. पहले हम क्या पढ़ेंगे, बिजनेस के बारे में. बिजनेस को हम डिफाइन करेंगे अच्छे से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव पढ़नी है, उसके रिस्क पढ़ने हैं, बिजनेस खत्म हो जाएगा. फिर नेक्स्ट टॉपिक कौन सी लेंगे हम स्टूडेंट, प्रोफेशन. इसी तरीके से पूरा हम एक कंटेंट पढ़ेंगे प्रोफेशन के बारे में. फिर एक टॉपिक लेंगे हम किसके बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में. समझ में आ रहा है. चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नए नए कंसेप्ट है. और पूरे चैप्टर में 3 मेन मैं कहूँ हीरो है, तो वो है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. और ये तीनों के तीनों हीरो ये एक ही पेड़ की शाख है, जो है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज़ बिजनेस. बिजनेस मीन्स यू नो इट. बिजनेस क्या है, बिजनेस मीन्स एनी एक्टिविटी जिसका प्रॉफिट करने का इंटेंशन हो, बट वो लीगल होनी चाहिए. एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विथ अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट, बट इट शुड बी लीगल. आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बिजनेस मीन्स any legal economic activity which aims to give you profit. प्रॉफिट अर्न करने की नीयत से, एक्सपेक्टेशन से, इफ़ यू आर थिंकिंग टू डू एनी एक्टिविटी और आपका इंटेंशन है कि मैं उससे प्रॉफिट कमाऊंगा, तो वो है एक टाइप का बिजनेस. ओके. अब हमें पढ़ना है बिज़नेस. तो हम समझ गए. आई थिंक मुझे बिज़नेस समझाने के लिए आपको बहुत डिटेल में नहीं ले जाना पड़ेगा, लेकिन ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. आई होप सो आप ये एक लाइन सेंटेंस में समझ जाओगे. बिज़नेस क्या है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिज़नेस को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिज़नेस मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आप क्या करते हो, आपका मोटिव क्या है, आपकी सोच क्या है, प्रॉफिट करना. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, हर वो एक्टिविटी जो पैसे से लेन देन कर हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मॉनेटरी बेनिफिट हो, तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी.
लेकिन वो जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उसमें आपका इंटेंशन, आपका गोल क्या है, प्रॉफिट करो, तो अब वो एक्टिविटी को हम क्या नाम देने वाले हैं, बिजनेस का नाम दे देंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भाई कोई चीज़ एक बिजनेस है, बिजनेस किसे कहते हैं, बिजनेस कैसा होता है, बिजनेस की क्या क्या क्राइटेरिया है, किस चीज़ को हम बिजनेस कहेंगे, किस चीज़ को हम बिजनेस नहीं कहेंगे। सो व्हाट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न कर लेनी है अच्छे से। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल। लिखना आपको खुद से आंसर। स्टूडेंट बहुत ही बड़े बड़े आंसर होने वाले आपके बीए में, जस्ट लाइक एसएस, लेकिन यहाँ भी मैं आपको वही प्रिंसिपल दूंगा, पॉइंट्स लर्न करो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ये 7 पॉइंट्स में ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले आपको ये 7 पॉइंट्स लर्न करने हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ में पूरा आंसर आपको रिपीट करते जाना है। आई एक्सपेक्ट कि आप वीडियो देखते देखते मेरे साथ साथ ये रिपीट करोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसा होता है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, खूबियाँ क्या है। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्चुअल में तो हमें नीचे से स्टार्ट करना चाहिए था कि बिजनेस की सबसे मेन पहली ही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी ही होगी। ठीक है, तो कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें ये सारी चीज़ें आती है ना, तो उसे हम कहने वाले हैं बिजनेस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कहना क्या चाहता है। आपको लर्न कर लेना है। अगर एक बारी में नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके इसको आप पहले लर्न कर लेना, ये 7 पॉइंट्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स इन डिटेल। पहला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस क्यों किया जाता है, तो बिजनेस करने के लिए सबसे मेन होता है प्रॉफिट करने की थिंकिंग। मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट करने की थिंकिंग। सो बिजनेस की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके अंदर ऑब्जेक्टिव यानी इंटेंशन, मुनाफा करने की धारणा, मुनाफा करने की सोच होनी चाहिए कि मुझे मुनाफा करना है, प्रॉफिट करना है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट इज़ योर फर्स्ट पॉइंट। नाउ आई थिंक इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी बिजनेस होगा उसमें या तो गुड्स, किसी प्रोडक्ट का लेन देन होगा, या तो सर्विस डिलीवर की जाएगी, है ना। या तो आप कोई किराने की दुकान पे या फिर आप किसी शॉप पे जाके कुछ टॉय या कुछ ना कुछ आप प्रोडक्ट खरीदोगे या प्रोडक्ट बेचोगे, उसे हम बिज़नेस कहेंगे। या फिर सर्विसेज, जैसे मैं आपको एजुकेशन, आपको मैं कोई किताब तो नहीं बेच रहा हूँ। इफ़ यू आर गोइंग टू स्टेशनरी तो मैं कहूँगा आप गुड्स खरीद के लाए। और अगर आप मुझसे ये जो एजुकेशन ले रहे हो, लर्निंग ले रहे हो, तो इसे मैं क्या कहूँगा, सर्विस। डॉक्टर आपको सर्विस देता है, मेडिकल स्टोर वाला आपको गुड्स देता है। तो हर बिजनेस में या तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा या तो क्या होगा, सर्विस होगा ही होगा। ये है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, बिजनेस की। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप बिजनेस कर ही नहीं सकते हो। हर बिजनेस, उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क तो होगा ही होगा, आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, प्रॉफिट होगा नहीं होगा। आपके बिजनेस में हो सकता है फ्यूचर में कोई चोरी हो जाए, आग लग जाए, कोई कैलामिटी आ जाए, भूकंप आ जाए, दुकान गिर जाए, मैनी थिंग्स कैन हैपन। आपका बिजनेस एकदम से पीक पे बूम भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। हो सकता है आपके पास एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो जाए कि लोग आपके पास कम से कम सैलरी में काम करने के लिए भी रेडी हो, या फिर हो सकता है कि कोई आपके साथ काम करना ही ना चाहे। हो सकता है कि आपका पार्टनरशिप में कुछ और फ्रॉड हो जाए, या हो सकता है आपका पार्टनर बहुत अच्छा हो। सो देर आर मैनी सच थिंग्स। रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या होने वाला है, आप इसको, इस पूरे पॉइंट को ऐसा समझ सकते हो। अगर मैं 1 वर्ड में या एक सिंबल में एक्सप्लेन करूं, दिस इज बिजनेस, क्वेश्चन मार्क, ये तो रहने वाला है। और जो ये रिस्क और अनसर्टेनिटी लेने के लिए तैयार होता है, उसी को वही बिजनेस कर पाता है, वरना बिजनेस कर सकता नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। देन नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अगर कोई छोटा मोटा भी बिजनेस होता है ना, तो उस बिजनेस से कुछ ना कुछ बेनिफिशियल चीज़ें निकल के आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस कर रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस कर रहा है तो पब्लिक के लिए वो एक चीज़
दूसरी एक जगह से कहाँ पहुँचा रहा है, दूसरी जगह पे, तो वो एक यूटिलिटी कर रहा है, वो एक पब्लिक बेनिफिट दे रहा है। तो आप कोई भी बिजनेस ले लो, अगर वो लीगल एक बिज़नेस है तो उस बिज़नेस से कुछ ना कुछ बेनिफिशियल चीज़ निकल के आती होगी, उसी को हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में स्टूडेंट फर्दर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि यूटिलिटी 3 टाइप की हो सकती है। फर्स्ट इज़ फॉर्म, सेकेंड इज़ प्लेस एंड थर्ड इज़ टाइम। ये तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो बिजनेस करता ही होगा ना। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी चॉकलेट्स का प्रोडक्शन करती है तो वो कंपनी ने कुछ ना कुछ फॉर्म किया, उसने कुछ प्रोडक्ट बनाया। सो इट विल बी, यहाँ पे ये जो कंपनी जो कैडबरी का या चॉकलेट्स का प्रोडक्शन कर रही है, ये कंपनी कौन सी यूटिलिटी दे रही है, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, जिसको हम कहेंगे कि वो कुछ फॉर्म कर रही है। सेकेंड टाइप की यूटिलिटी क्या होती है कि कंपनी ने गुड्स तो बनाया, प्रोडक्शन तो किया, अब वो जो प्रोड्यूस चॉकलेट्स है एक जगह से दूसरी जगह ले जानी पड़ेगी। मानो अहमदाबाद में बनी तो सूरत लेके चले गए, तो ये क्या है कि यहाँ पे आपकी यूटिलिटी कौन सी आई, प्लेस की यूटिलिटी ने रोल किया कि आपने किसी प्लेस को बेनिफिट कर दिया। तो ये एक जगह से जो आपने प्रोडक्शन चीज़ बनाई कंज्यूमर को देने के लिए, बेचने के लिए, एक जगह से कहाँ पे आप ले गए, दूसरी जगह, सो दैट विल बी यूटिलिटी ऑफ प्लेस। अब थर्ड चीज़ कि वो उस जगह पहुंचते ही बिक तो नहीं जाएगी, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, और जैसे जैसे किसी को चाहिएगी वो चॉकलेट्स की नीड होगी तब वो आके उसको परचेज़ करेगा, तो उसको हम कहेंगे यूटिलिटी ऑफ टाइम। सो दिस इज़ आवर फोर्थ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का क्रिएशन, बेनिफिट्स निकल के आने वाले हैं, किसी भी बिज़नेस से कुछ ना कुछ बेनिफिशियल चीज़ें मिलेगी। और ज़्यादातर ये जो बेनिफिशियल चीज़ें होती है या जो यूटिलिटी है वो कितनी टाइप में होती है, 3 चीज़ों से हो सकती है। इट इज़ आइदर यूटिलिटी ऑफ फॉर्म, यूटिलिटी ऑफ प्लेस या यूटिलिटी ऑफ टाइम। क्लियर स्टूडेंट? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। कि भाई बिज़नेस कोई ऐसा नहीं होता कि 1 या 2 दिन स्टार्ट हुआ बंद हो गया, उसे हम बिज़नेस नहीं कहते हैं। बिज़नेस उस एक्टिविटी को कहा जाता है जो कंटिन्यूअसली चलते जाए। इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बिज़नेस इज़ अ नेवर एंडिंग एक्टिविटी, इट विल कंटिन्यू एंड गो एंड गो एंड गो। कब तक चलेगी? जब तक वो इंसान का बिज़नेस का दिवाला ना निकल जाए तब तक वो चलाता रहेगा, वो उसे बंद करने वाला नहीं है। सो बिज़नेस, इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। और ये जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस, तो आपको रिस्क लेने की आदत आनी चाहिए और आपका जो बिज़नेस है वो आपको कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। वैसे पढ़ रहे हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन साथ साथ में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मेरे माइंड में आएंगे, तो मैं आपको बताता भी रहूँगा कि जिससे आप फ्यूचर में आपको एक माइंडसेट आए कि एक बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। नाउ मूविंग टू द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो पढ़नी नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला, ये भी कोई पढ़ने की चीज़ है। बिजनेस है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा ना, हमने अभी पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही एक टाइप है बिजनेस। तो हर बिजनेस कैसी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। मूविंग टू दिस पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। बिना पैसे के, बिना गनी भाई के, बिना मनी भाई के कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है। टू स्टार्ट अ बिजनेस यू नीड मनी। बिजनेस के स्टार्ट से लेके एंड करने तक आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। तो हर वो एक्टिविटी जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिएगा, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किस में डालेंगे, बिजनेस में। वंस अगेन, जिन स्टूडेंट्स को अब तक ये फील ही नहीं आया क्वेश्चन क्या है, तो फिर आंसर पढ़ के कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है। क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कैसा होना चाहिए, बिजनेस किसे कहते हैं, बिजनेस की क्या खूबियाँ है। ये रहे 7 पॉइंट्स। अगर कोई चीज़ उसे हम बिजनेस कहते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट करना, उसके अंदर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होगा, रिस्क फैक्टर भी होगा, वहाँ पे अनसर्टेनिटी भी होगी। अगर वो एक बिजनेस है तो वहाँ से कुछ ना कुछ यूटिलिटी, बेनिफिशियल थिंग्स मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म, प्लेस एंड टाइम।
वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ मनी होगा अगर वो एक बिजनेस करना चाहता है, और बिजनेस 100% कैसी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। सो हियर वी कंप्लीट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सो आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, उसमें बिजनेस, उसकी डिफाइन और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। ये जो क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स का 5 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, मे बी 5 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है। नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव और बिजनेस के रिस्क पढ़ेंगे। से दिस 2 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू टेक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप सो यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।